आज का केस, मरते दम तक बीमा कंपनी के मैनेजर सज्जन सक्सेना ने नत्था और नत्थी पे ये इल्जाम लगाया है कि नत्था और उसकी बीवी नत्थी सीधे साधे दिखने वाले किसान नहीं है, बल्कि मशहूर जालसाज शेंडी और घपली है। अब मैं बुलाना चाहूंगा सेठ धर्मराज को मिलॉर्ड। सेठ धर्मराज? आइए आइए। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द मानो पत्थर की लकीर है। आपने बोल दिया, हमने मान लिया, बस। बाई ले लो बाई। का बेचती हो? बाई हमरा मतलब है कि बाई चाही का। का आता है? अरे पूछो कि का नहीं आता है। चौका, बर्तन, खाना, कढ़ाई, बुनाई और वक्त पड़ने पर जोरदार धुलाई भी कर लेते हैं। हाँ। अच्छा बाई हो तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे बुढ़ऊ ने बहुत परेशान करके रखा है, कभी हाथ दर्द होते हैं, कभी पैर दर्द होते हैं, हम तो दबा दबा के परेशान हो गए। अच्छा काल होगी सबूत? अरे हमरा मतलब है कि का पूछ रहे हो, जो मन में आए दे देना। फिर भी काल होगी। अच्छा अब इतना जोर देते हो तो बता देते हैं कि अमिताभ जी तो हमका पूरे 3000 रुपए दिए रहे। अब तुम्हारी औकात ना हो तो चलो 2.5 देते ना। अरे तुम अमिताभ जी के यहाँ काम किए हो? और का वो का हुआ कि वो जो रीटेक रोशन है ना, ओके जो वो डैडी है ना, अपने टकलू पे सुबह शाम दिन रात हमसे मालिश करवाते रहे। हमरे तो हाथ दुख जाते थे तो हमको नहीं जमा। अरे बाप रे, तुम ऋतिक रोशन क्या काम करती थी? लो कर लो बात। का हुआ कि वो जो श्याम गोपाल वर्मा है ना, वो फ्लॉप फिल्म बना बना के इतना बर्बाद हो गया है कि बाई को देने का पैसा ही कहाँ है उसके पास, तो छोड़ना पड़ा ना। अरे तैया, मतलब इंडस्ट्री का कौनो ऐसा आदमी है ये नहीं जिसके यहाँ तुम काम नहीं किए हो? है कौन? वो ब्राउनी औजा। का बताएं, 1 नंबर का छिचोरा है, छिचोरा। और भाइयों को तो बहुत बुरी नजर से देखता है। का बताएं हम, हमारी एसोसिएशन ने तो बैन करके रखा है उसको, छिचोरे को। अच्छा। अरे बहुत जोरदार है ये। का मतलब ये सुनो, बहुत होशियार लड़की है ये, इसको रख लेते, हमारे काम आएगी। अच्छा देखो, हम तुम्हें रख तो लेते हैं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, अपने काम से काम रखना, इधर उधर ज्यादा ताका झाकी मत करना, समझी? फिर का फायदा? अरे मतलब हमको का फायदा इधर उधर ताका झाकी करके? अरे हम काम के वास्ते आए हैं तो काम से ही तो मतलब रखेंगे। बस चल चल अभी काम चालू कर। चलो चलो। अरे ये बढ़िया मिल गए। शेंडी और घपली काम तो मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। हाय सर। हेलो एवरीबॉडी। हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलॉर्ड। ओए क्या लगा रखा है? तुम चंदा रानी हो? आपको चंदा रानी दिख रही है यहाँ पे कहीं? कहाँ है चंदा रानी जी? लगता है शर्मनाक हार से बचने के लिए बोरिया बिस्तर बांध कर रफू चक्कर हो गई वो। विभूति, इतना फुदकने की जरूरत नहीं है। कौवा लाख मोती खा ले लेकिन वो कभी हंस नहीं बन सकता। तुम कौवे हो और कौवे रहोगे। और चंदा रानी जी हंसनी थी, है और रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह कि हंसनी मोती चुग के उड़ गई और जो रोबो है ठगा सा देखता रह गया। मिलॉर्ड कहाँ है यार ये रोबो, कहाँ है? मैं हाथ जोड़ता हूँ विभूति, प्लीज एक बार मुझे बता दो ये रोबो कौन है। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मिलॉर्ड, चंदा रानी जी सुबह केबिन में आई थी और ये लेटर देके गई है आपको देने के लिए। अच्छा हाँ। ये लेटर मेरे लिए? हाँ। ज्यादा खुशफहमी मत पालिए मिलॉर्ड, ये लेटर वैसा लेटर नहीं है। लगता है हार के डर से वो रिजाइन करके चली गई। क्या पक रहे हो? खुशबू भी नहीं है। नहीं मैं ये लेटर नहीं पढ़ सकता। मैं पढ़ूं? तुम रहने दो।
पढ़ दे भाई। हाँ अरे पढ़ना यार, कितना टाइम लगाएगा? हाँ मिलॉर्ड, हाँ 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 मिलॉर्ड, आज मैं कोर्ट नहीं आ सकती, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज कोर्ट मुलतवी कर दी जाए। आपकी चंदा। ये अदालत मुलतवी की जाती है। आपकी चंदा। ये तो कोई बात नहीं, दिस इज नॉट डन योर ऑनर, दिस इज नॉट डन। मुलतवी हो गई भाई, अदालत मुलतवी हो गई। निकल लो निकल लो। बट व्हाट इज दिस? दिस इज न जाने मुझे। चाय तो पिलाइए। चल तू भी चल। वकील साहब, अब हमारा क्या होगा? हम तो 3 दिन से अपने खेत ही नहीं उगाए हैं। वकील बाबू, हम तो भूखे मर जाएंगे। ये भूख के यहाँ पे तुम्हें डकार क्यों आती है? अब क्या करिए, अपने आप आ जाते हैं। अब इनकी छोड़ो वकील बाबू, हमरे बारे में सोचो। कहाँ हुआ भौजी? भौजी के बच्चे, चल शराब। भौजी भौजी दिमाग खा गया, भौजी भौजी बोल के। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चंदा रानी कोई जुगाड़ में लगी है। मालिक, वो कुर्ता इस्त्री करके रख दिए हैं। आपका बेटा बहू नजर नहीं आ रहे? क्या कहा? वो कनस्तर में रखे हैं। क्या? अरे छुहारे। अरे ओहो, ये तुनतुना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये निकल जाता है, क्या करूँ? हाँ क्या कह रही थी? अरे हम कह रहे थे कि आपका वो बेटा और बहू है, वो नजर नहीं आ रहे। अरे वो कोर्ट गया है, खामखा किसी ने उसके ऊपर जो है कोई इल्जाम लगा दिया, केस कर दिया है। एक बात बताओ मालिक, आप शहर के एकदम नामी इज्जतदार आदमी, और आपका बेटा ऐसा लुच्चा बदमाश, आपका ही बेटा है कि कहीं से उठा के लाए हो? नहीं बेटा नहीं, बेटे जैसा है, सगा नहीं है, गोद लिया है मैंने उसे। हाँ, गोद लिए हो। कैसे? वो कहा है बेटा कि हमारी तो कोई औलाद है नहीं। एक रात क्या हुआ, अचानक ये नत्था जो है मेरे घर में मेरी तिजोरी में कुछ टटोल रहा था। मैंने देखा, मैंने उससे पूछा क्या खोज रहे हो, तो उसने मुझसे कहा बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना खोज रहा हूं। इतना भोला था कि उसे ये भी पता नहीं था कि तिजोरी में खाना नहीं जेवर होते। बस उसकी इसी मासूमियत पर मेरा दिल आ गया और मैंने उसे गोद ले लिया। हाँ सही कहा, बहुत मासूम। हाँ, अरे दयालु इतना है कि रोज कुछ न कुछ दान में दे आता है। आज कोर्ट जाते वक्त वो बड़ा वाले टीवी और फ्रिज साथ में लेता गया है। कह रहा था कि कोर्ट से वापस आते वक्त वो भी किसी को दान में दे देगा। अच्छा, ये घर की चीजें ही दान दिए हैं कि घर बार जमीन जायदाद सब कुछ गया? नहीं नहीं नहीं, वो अभी है। शुक्र है कुछ तो बचा। घंटी बज रही है, आते हैं। हाँ देखा। धर्मराज जी है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो विभूति नारायण? विभूति नारायण? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा? अरे अब आप तो शहर के इतने बड़े वकील हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं आपका नाम, हम जान लिए तो इनमें कौन सा तूफान आ गया। You're right, you're right. By the way, और क्या क्या जानती है मेरे बारे में? अब उंगली दिए है तो पहुंचाई पकड़ोगे का? हैं? लाइन न मारो हम पे, समझे? This is utter nonsense. घर के नौकर बदतमीजी कर रहे हैं, घर से घर की गेस्ट से। This is ridiculous. मैं बात करूं धर्मराज जी से। धर्मराज जी, धर्मराज जी, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? मैं शिकायत करूंगा सेठ जी से, बदतमीज कहीं। भाई लागू सेठ जी। अरे वकील बाबू कैसे हो? बस ठीक है। कुछ रहो, कैसे आना हुआ भाई? आपने कहा था ना वो जमीन जो नत्था के नाम करनी थी, हाँ। पेपर्स बन गए हैं उसके, सारी जमीन उसके नाम हो गई है। बस आप साइन कर दीजिए इसके ऊपर। अच्छा, सारी जमीन उसके नाम कर दी है ना? तालाब की जो दाईं तरफ जमीन थी 100 एकड़ वो भी कर दी है, जो तालाब के बाईं तरफ थी वो भी कर दी है। हाँ तो बताओ कहाँ क्या करना है? अब बस यहाँ पे साइन कर दीजिए। बस आप ये देखिए, ये पेपर ये आप साइन कर दीजिए। एक मिनट ठहरो, इसमें खुजली बहुत। अरे क्या हो? ये दस्तखत बाद में कराना, पहले हमरे हाथ के पकौड़े तो खा के देखो। मैं पकोड़े नहीं खाता। आई हेट पकोड़ास बिकॉज़ दे आर डीप फ्राइड। ओके? अरे क्या बकवास कर रहे हो अंग्रेजी में? अरे हमारे हाथ के पकौड़े खाओगे ना तो पकौड़े के साथ साथ उंगली भी खा जाओगे। अरे क्या बात है हमारे हाथ के पकौड़े की तो। You shut up, okay? अब सेठ जी आप साइन कीजिए प्लीज। अरे हमारी बात सुनते ही ना हो, जरा पकड़ो हमारा घूंघट, पकड़ो। शकल ना
हमारे यहाँ। मैं आपकी शक्ल देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या कर रही हो? एक काम करो, खड़े खड़े मेरे मुंह से देखिए, पानी लेके आओ यार। अरे पानी खत्म हो गया घर में। पानी खत्म हो गया। अरे कहीं बाहर जाके पी लो, हैं? पैसे नहीं है क्या तुम्हारे वकीलों? जी साइन कीजिए। अरे वो हम करा देंगे, जाओ जाके पानी पी के आ जाओ। जाओ जाओ। साइन कराना है के बाद। अरे हम करा देंगे, खड़े ना यहाँ पे। अब यहीं खड़ा रहेगा क्या? निकल यहाँ से, लंबे मुंह का। बदतमीज औरत, आप सुन रहे हैं क्या बदतमीजी कर रही है मुझसे आपकी मेड सर्वेंट? अरे तुम हाथ में दिख नहीं रहा कि तेरे को अंधे बह रहे हैं वो इस वक्त। My face is really long. Oh my God. मिर्ची। हाँ तो क्या कह रहे थे? अरे चला गया बिना साइन कराए। शेंडी और घपली, शेंडी और घपली, शेंडी और घपली। आ गए तुम? हाँ आ गए, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बताएंगे? ये बताइए कि हम लग कैसे रहे हैं? हाँ सही लग रहे हो, सेट होके आए हो। दाढ़ी भी उड़ा दी? हाँ वो तो मैं ऐसे ही चिपकाता हूँ लोगों को रोब दिखाने के लिए। नकली। रेडी हो ना? बिल्कुल रेडी है। शुरू हो जाए? बिल्कुल शुरू हो जाओ। हैं? आँख क्या मार रहा है बार-बार, हैं? ऐसे दूंगी ना धर के कि आँख फूट जाएगी, जिंदगी में किसी को मार नहीं पाओगे। कमाल है भाई। शुरू है? हाँ हो जाओ। चलो। हाँ। का चाहिए? अरे हमने सुना है यहाँ पे कोई जमीन बिकने वाली है, तो हमने सोचा खरीद ले। जमीन? हाँ। अरे नहीं, यहाँ कोई जमीन वमीन नहीं बिकने वाली। चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब रुकिए। अरे इससे कहाँ बात कर रहे हैं? हमसे बात कीजिए, हम यहाँ के मालिक हैं, तो नौकरानी है दुलारी। आइए ना। शक्ल से भी मालिक लग रहा है। हटिए। चलो। आइए ना, आइए। हाँ चलो। शेंडी और घपली, अब लगेगी शेंडी। आवा। हम यहाँ के मालिक हैं, हमके बतावा का काम बा? हमारा नाम है अग्निपत पांडे, गांव मांडवा, पोस्ट खंडवा और जिला पंडवा। अरे देखिए, हमने आपका एड्रेस ना पूछा, हम पूछ रहे हैं आपको काम का है भाई? काम? हाँ। काम क्या है? हाँ। बस यूं समझ लो कि बुढ़ऊ मर गए, औलाद छोड़ गए। ये जो गांव है ना, इस गांव में हमारी माँ ने ईंटें धोई हैं, और इस गांव के खेतों में मेरी माँ ने हल चलाया है। और मैं चाहता हूँ कि इस गांव की सारी जमीन खरीद के समझते हैं, खरीद कर अपनी माँ को गिफ्ट दे दूं। अरे वाह, ये तो बहुत नेक आइडिया इरादा है भाई आपका। लेकिन हमने सुना है आपके पास जमीन है? हाँ बाला बहुत है, जमीन है। कौन हो भाई तुम? हम कौन? हमें पूछ रहा है हम कौन है? अरे भाई हम है अग्निपत पांडे। काम क्या है तुम? थोड़ा जमीन किसकी जमीन? अपनी। नहीं हमें कोई जमीन नहीं बेचनी है, जाओ यहाँ से। अरे बुढ़ाऊ, क्या जमीन नहीं बेचनी है? तुमने अपनी सारी जमीन और जायदाद हमारे नाम कर दी है। अब हम उस जमीन का जो मर्जी करे वो हम पर डिपेंड करता है। राइट ना? अरे बेटा, लेकिन अगर हम अपनी पुरखों की जमीन बेच देंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे तुम कहाँ जाओगे बुढ़ाऊ, ये हम नहीं जानते, पर हम दोनों तो जाएंगे चेकोस्लोवाकिया। क्या? हाँ। घपली, Yes, darling. जरा इस बुढ़ाऊ को लेके जाके अंदर कमरे में बंद करो। अरे लेकिन तुम तो हमारे बेटे हो। अबे बुढ़ाऊ, 2 महीना साथ रहने से कोई बाप बेटे का रिश्ता नहीं बन जाता, समझे ना? तुमने लेके जाओ इसको जल्दी, बहुत तंग कर रहा है। अरे समझाओ इसे। अरे देखो क्या करता है। जाना ये, जाना। आप बताइए। और वैसे भी इस छोटी सी जमीन के लिए हम 2 महीने खराब कर चुके, 2 महीने। इसी चक्कर में हमारा एक पुराना केस भी उमड़ आया है। बताइए क्या करना है? अजय? हाँ। तो फिर हमारे पास भी पेपर्स तैयार है, बस सिर्फ आपको साइन करना है और ये बताना है कि जमीन कितनी है। अरे समझिए 50 एकड़ है, कुल मिला के कुछ 200 करोड़ की। तो समझ लीजिए हमने आपको 300 करोड़ रुपए दिए। क्या? हाँ। 300 करोड़? अरे और क्या? अरे वाह, चेक रेडी। अबे शेंडी लगा रहा है क्या मुझे? क्यों? ये चेक का फोटो कॉपी है, ओरिजिनल चेक किधर है? देखिए भाई साहब, हमने सुना है आप पे कोई केस चल रहा है, वो हल हो जाएगा तो असली चेक भी दे देंगे। अरे वो केस तो 1-2 दिन में वैसे भी सेटल होने वाला है। ठीक है, वो केस सेटल हो जाए तो हम आपके यहाँ आके ओरिजिनल पेपर में साइन करके ओरिजिनल चेक भी ले लेंगे।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट के खेत उसे पुकार रहे हैं। मैं पूछता हूं, एक गरीब किसान को उसके खेतों से क्यों जुदा किया जा रहा है? मिलॉर्ड, आप फैसला सुनाइए। इट्स ऑल ओवर नाउ। ओ विभूति, चंदा रानी जी अभी तक नहीं आई हैं। मिलॉर्ड, अब वो नहीं आएंगी। अरे क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि जब भी वो केस हारती हैं, वो आश्रम चली जाती हैं, अपना गम गलत करने के लिए, दुख कम करने के लिए। मिलॉर्ड, आश्रम में जाने की जरूरत मुझे नहीं, आपको पड़ेगी विभूति नारायण जी। आ गई चंदा रानी जी, आ गई। जब आप केस हार जाएंगे। यस मिलॉर्ड, मुझे जो पता करना था मैंने पता कर लिया है, और अब मैं अपनी बात को साबित भी कर दूंगी। अब मैं अदालत में एक ऐसे गवाह को बुलाऊंगी जिसका नाम है करूप पांडे, जो आएगा और आकर गवाही से इस केस की काया पलट कर देगा। पांडे हाजिर हो। और शंडी और घबली, घबली और शंडी, शंडी शंडी घबली। नमस्कार साहब। करू पांडे, पूरा नाम सस्पेंडेड इंस्पेक्टर संजय। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए होंगे। हम क्या बात करते हैं जज साहब, जिंदगी में आज तक हमने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, समझे। लेकिन हो तो पुलिस वाले ही ना। करू पांडे जी, शेंडी और घपली की असलियत बताइए। अरे जज साहब, इनकी हकीकत क्या बताएं, बहुत बड़े चालबाज किस्म के इंसान है ये। और ये जो हमारी वर्दी देख रहे हैं ना, इन लोगों की वजह से गई है। आज बहुत दिनों के बाद ये हमारे हाथों में आए हैं। ससुरों का तो बात करते हैं, बहुत पहुंची हुई चीज है साहब। ओए, यहाँ केस नत्था और नत्थी का चल रहा है, बीच में शांडी और गफली कहां से आ गए? मिलॉर्ड, ये शेंडी और घपली ही हैं। इन्होंने पूरा प्लान बना लिया था सेठ धर्मराज जी को लूटने का। वो तो अगर मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंचती बाई बनके, तो सेठ धर्मराज जी की जमीन जायदाद सब कुछ लूट कर रफू चक्कर हो चुके होते ये दोनों। हाँ, तो वो मिर्ची का पकौड़ा तुमने खिलाया था मुझे? ये मिर्ची वाले। मिलॉर्ड, अब मैं सेठ धर्मराज जी को एक बार फिर गवाही के लिए बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। सेठ धर्मराज हाजिर हो। हंसने का नहीं, हंसने कोई भी नहीं हंसेगा। ऑर्डर ऑर्डर, कोई भी नहीं हंसेगा। सेठ जी, ये आई मीन ये क्या हाल बना रखा है? सेठ जी बताइए इन दोनों की असलियत। ये दोनों जज साहब, ये दोनों एक नंबर के फ्रॉड है। एक तो इन्हें हमने रहम खा करके अपने घर पे रखा, उल्टा ये कमबख्त दोनों हमें ही भिखारी बना करके रफू चक्कर होने वाले थे। वो तो वक्त पे चंदा रानी जी ने हमें बचा लिया, वरना ये हमारी जमीन जायदाद घर द्वार सब बेच करके रफू चक्कर हो जाते। और मिलॉर्ड, इनकी काली करतूत की सीडी, ये सबूत मेरे पास है। सीडी देखने की क्या जरूरत है चंदा रानी जी, आप खुद एक सीडी है। मेरा मतलब है आप खुद एक पुख्ता सबूत है। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, काम खत्म हो गई बात। मिलॉर्ड, दिस इज नॉट राइट। मत बोलना विभूति, बीच में मत बोलना। फ्रॉड लोगों के केसेस लेते हो। यू आर करप्टिंग द एंटायर सिस्टम। और तुम नत्था नत्थी और शेंडा शेंडी गफली गफला जो भी है, वो अपना इकबाल जुर्म खुद कबूल करते हो या फिर उल्टा लटकवाऊं? माफ कर दीजिए जज साहब, ये सही कह रहे हैं। दरअसल हमने बहुत लोगों को धोखा दिया। वो लोगों को उल्लू बनाना हमारा शौक है। क्यों घपली? हाँ शेंडी। अब बाकी की उम्र तुम जेल में चक्की पीसोगे, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। ये अदालत तुम दोनों को 100 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है।
मिलॉर्ड, ये लोग थोड़ी ना 100 साल जिएंगे। अरे दोबारा जन्म लेंगे ना। भाऊजी जैसा आप हमारी बाबूजी को सजा मत दो। अदालत को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें भी 100 साल की सख्त कैद की सजा मिलती है। अब भाऊजी के साथ जेल में रहना और जेल जेल खेलना। क्या बात है, हुर्रे! भाऊजी है तो का गम है। चलिए भाऊजी। इंस्पेक्टर टेक देम अवे। चंदा रानी जी मुबारक हो, पहली बार आप रोबो की बिना मदद की जीती हैं। पहली बार? या रोबो, फिर से रोबो। विभूति ये रोबो कौन है प्लीज बता दो, वरना आज तो गोलियां चल जाएगी। गिव मी अ सेक। ये उसकी फोटो है मिलॉर्ड, हैव अ लुक। मिल गई, रोबो की तस्वीर मिल गई भाई, इसी की बात हो रही थी। ये है रोबो। नहीं!